बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लाइक और शेयर भी जरूर किया करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे बाप के अदब एहतराम और बाप का जो मुकाम है उसके बारे में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा तो उससे पूछा कि ये तुम्हारे साथ कौन है। तो उसने कहा कि ये मेरे वालिद ग्रामी है। तो आप सरकार ने उस बच्चे की तरबियत करते हुए फरमाया कि जब भी अपने बाप के साथ चलो तो कभी उससे आगे ना चलना, उनके पीछे चलना, और इस बात का भी ख्याल रखना कि कोई तुम्हारे बाप को गाली ना दे, तुम अपने बाप को गाली दिलवाने का बायस ना बनना। यानी कि जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो पलट के वो तुम्हारे बाप को गाली देगा और तुम अपने बाप को गाली दिलवाने का बायस बनोगे। किसी की माँ को, किसी की बहन को आप गाली देंगे, पलट के आपकी माँ को कोई गाली देगा, आपकी बहन को कोई गाली देगा। आप खुद अपने अजीजों को गाली दिलवाने का बायस ना बने। तो बाज लोगों की ये बहुत ही बुरी आदत होती है, एक एक बात पे एक एक गाली साथ निकालते हैं। ये जैसे उनका तखल्लुस होता है, इस तरह का मिजाज होता है कुछ लोगों का। तो इस बात से उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उस बच्चे को फरमाया कि जब कभी इकट्ठे दोनों जाओ तो कभी भी अपने बाप से पहले नहीं बैठना, उसके बाद बैठना। तो कुर्बान जाइए, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी बात आप सरकार ने कितने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई समझाने के लिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो एक दफा मक्का की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक बदवी मिला। तो उन्होंने उसको अपने गधे पर बैठा लिया और अपनी पगड़ी भी उतार कर उसको दे दी। तो साथ इब्ने दिनार थे, उन्होंने कहा कि ये बदवी लोग तो थोड़ी सी अता पर ही बहुत खुश हो जाते हैं। यानी कि उनका मतलब था कि इनको थोड़ी सी चीज भी दे दी जाए बदवी लोगों को तो वो उसी पर बहुत खुश हो जाते हैं। आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया कि गधे पर उनको सवारी पे भी बैठा लिया और अपनी पगड़ी भी उतार कर दे दी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने आका करीम अस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान सुना है कि अपने बाप के जो दोस्त हैं उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। ये एक बाप का बेटे पे बहुत बड़ा हक है और ये बहुत बड़ी नेकी है। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हीं का वाकया रवायात में आता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि मैं मदीना आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो मुझे मिलने आए। तो उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं मैं आपके पास क्यों आया हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने कब्र में सोए हुए बाप को इसाले सवाब करने के लिए, उसके उसके लिए एक खुशी का सबब बनने के लिए एक बहुत बड़ी नेकी ये भी है कि बेटा जो है अपने बाप के जो दोस्त हैं उनके साथ हुस्ने सलूक का मुजाहरा करे, उनका अदब करे और हुस्ने सलूक के साथ उनको पेश आए। और तुम्हारा बाप और मेरा बाप बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके दरमियान बहुत अच्छा भाईचारा था। तो कितनी खूबसूरत बात है। एक बाप के आला मुकाम के लिए इससे साबित होता है कि एक वालिद का कितना बड़ा मुकाम है, जो खून पसीना एक करके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता है, उनकी परवरिश करता है, धूप में जलता है, न जाने कौन कौन सी मुशक्कतें बर्दाश्त करता है इस औलाद को पालने के लिए। और उस बाप का इतना सा हक भी अदा नहीं किया जा सकता कि उसका अदब एहतराम किया जाए, उसके बढ़ापे का ख्याल किया जाए, उसके साथ नरमी के दो बोल बोले जाए। फिर आप सरकार ने फरमाया कभी भी अपने बाप को नाम के साथ ना पुकारो। एक बड़ा खूबसूरत वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक आदमी, बूढ़े बुजुर्ग, उसने देखा कि उसका बेटा
खेत में हल चला रहा है और सख्त गर्मी थी, कड़कती धूप थी, और वो जो बुजुर्ग थे वो दरख्त के साए में बैठकर अपने बेटे को हल चलाते हुए देख रहे थे और सोच सोच के परेशान हो रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था ये देख देख के कि मेरा बेटा इस सख्त गर्मी की शिद्दत में खेत में काम कर रहा है। वो बार बार अपने बेटे को आवाज देते कि बेटा आ जाओ, दिन ढल जाएगा तो फिर काम कर लेना। तो बेटा जो है वो बार बार ये जवाब देता कि अब्बा जी मुझे काम करने दें, ना मदाखलत करे। तो वो जो बुजुर्ग थे फिर उन्होंने ये तरीका ढूंढा, जल्दी से उठकर वो घर गए और जाके अपने पोते को उठा के ले आए और अपने साथ धूप में उसको बिठा लिया। जब वो हल चलाते हुए बेटे ने देखा ना, वो जल्दी से भाग कर आया और अपने बेटे को उठा लिया गोद में। तो कहा बहुत बरहम होकर अपने वालिद से बात की कि बाबा जी आपको पता नहीं कि नन्हे से आप मेरे बेटे को उठा के ले आए और सख्त कड़कती धूप में गर्म जमीन पे आपने मेरे बेटे को बिठा दिया। तो वो वालिदे ग्रामी मुस्कुरा कर कहने लगे कि बेटा मेरा भी इसी तरह दिल दुखी होता है और मुझे तकलीफ होती है जब मेरा बेटा गर्मी में धूप में मैं देखता हूँ कि वो खेत में काम कर रहा है। तो बेटे को फिर इस गलती का एहसास हुआ और उसने मुस्कुराते हुए मोहब्बत और शफकत से अपने वालिद को अपने गले लगाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने वालिद गिरामी की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका अदब रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। आप सरकार ने फरमाया कि जन्नत माओं के कदमों तले है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है। अपने इस दरवाजे की अहमियत को समझे, उनके साथ अच्छे अंदाज से गुफ्तगू कीजिए कि उनके दिल आजारी कभी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।